आप देख रहे हैं के मास न्यूज, हर समय आपके साथ। नमस्कार, आप देख रहे हैं के मास न्यूज। के मास न्यूज की ताजा तरीन खबरों को देखने के लिए विजिट करें www.kmasnews.com। दोस्तों नमस्कार, आप देख रहे हैं के मास न्यूज़। हम मुकेश कुमार। हमारी मौजूदगी इस समय लखनऊ में है और लखनऊ में उस स्थल पे है जिसे महान माना जाता है और बहुत पवित्र माना जाता है। यहाँ के जो बहुजन समाज के लोग हैं वो आज यहाँ पर जो है आए हुए हैं। आज 6 दिसंबर है, परिनिर्वाण दिवस के दिन। यहाँ सबकी मौजूदगी हुई है और जो है हमारे साथ यहाँ कुछ लोग भी बने हुए हैं। आइए जानते हैं कि आज अगर ये यहाँ अम्बेडकर पार्क में आए हैं तो इनको कैसा लग रहा है और यहाँ का जो स्थल है, इस तरह की जो प्रचलित स्थल है, क्या बताना चाहेंगे भैया? क्या नाम है आपका? हमारा नाम रामू गौतम है। हम यहाँ लखनऊ से हैं, तकरोही इंदिरा नगर से। हाँ, जो अन्य जनता है और दूर की रहने वाली, उनको क्या बताना चाहेंगे आज 6 दिसंबर के बारे में? 6 दिसंबर के विषय में यही बताना चाहेंगे कि आज के दिन हमारे बाबा साहब का परिनिर्वाण दिवस हुआ था। ये तो सभी लोग जानते हैं और ये आज का दिन देखा जाए तो बहुत दुख का दिन है। और अगर आज हमारे हमारे और आपके बीच में बाबा साहब होते तो कितना अच्छा लगता। और रही बात बाबा साहब ने जो हमारे समाज के लिए, पिछड़ों के लिए, दलितों के लिए, हर समाज के लिए बाबा साहब ने कुछ न कुछ किया, तो आज हम सब का फ़र्ज़ बनता है और जितनी भी हमारे देश की जनता है आए और बाबा साहब को श्रद्धांजलि अर्पित करें। तो ये आज श्रद्धांजलि दिवस के दिन आज आप लोग किस तरह की व्यवस्था को अर्जित करते हैं? अब व्यवस्था तो हम लोग यहाँ आए हैं अम्बेडकर पार्क में और व्यवस्था तो हमारे हिसाब से सब ठीक ठाक है। और दुख की बात तो है ही है कि बाबा साहब आज हमारे आपके बीच में नहीं हैं और इससे ज़्यादा हम कुछ नहीं कहना चाहेंगे। ठीक है, हमारे साथ एक चाचा जुड़े हैं। चाचा आप बताइए, क्या जो ये आज 6 दिसंबर के दिन बाबा साहब का तो देहांत हुआ था और ये जो श्रद्धांजलि का आयोजन किया गया है यहाँ, तो किस प्रकार से किया गया है? कहाँ के रहने वाले हैं आप? देखिए, मैं तो बेसिकली रहने वाला डिस्ट्रिक्ट बस्ती का हूँ और यहाँ लखनऊ में भी रहता हूँ। मैं इधर बंदार विहार तकरोही में, और मैं विश्व बौद्ध महासभा का प्रदेश उपाध्यक्ष भी हूँ। तो आज के अवसर पर जो हम लोग यहाँ इकट्ठे हुए हैं तो बाबा साहब को आज परिनिर्वाण दिवस सभी लोग जानते हैं, इसीलिए आप भी आए हैं, हम भी आए हुए हैं। और बाबा साहब ने देश में सभी लोगों को बहुत अच्छा कार्य किया है। जब तक हमारे पास संविधान नहीं था तब तक किसी को पढ़ने लिखने का अधिकार ही नहीं था। बहुत से ऐसे लोग हैं जो जानने के बाद भी इग्नोर करते हैं, जानने के बाद भी नहीं उसमें रुचि रखते हैं। उसको क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, जो जानने के बाद नहीं रुक सकते हैं ना, जो समाज में पानी 2 तरह का होता है। एक साफ पानी होता है जो पीने लायक होता है, एक गंदा पानी होता है। लेकिन पीने के काम में तो नहीं, तो आग बुझाने के काम में ज़रूर आता है। वो कहीं आग लगे चाहे तालाब पानी कहेगा, उसको बुझाने का काम आता है। तो आज जो नहीं सोच रहे, धीरे धीरे देख कर वो भी सोचेंगे। जैसे गांव में पानी लोग सिंचाई करते हैं तो थोड़ा रह जाता है, ट्यूबवेल बंद कर देते हैं और नाली के पानी से हो जाता है। तो जैसे जब लोग इधर आ रहे हैं तो जिनकी मानसिकता, क्या लगता है चाचा कि जो बहुजन समाज के लोग हैं, बहुजन समाज के लोग हैं, केवल वही मतलब बाबा साहब के समान जो है अपना श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं, जो भी हो, इस तरह के जो है अन्य जो अदर कास्ट के लोग हैं, क्या उन लोगों को पता नहीं है कि आज 6 दिसंबर है? देखिए, बाबा साहब ने देश सभी लोग, चाहे अगड़ा हो चाहे पिछड़ा हो चाहे किसी जात मजहब का हो, समझे आप, जब तक हमारे पास संविधान नहीं था 1926 तक केवल 2.6 लोगों को वोट देने का अधिकार था। उस समय जो बड़े बड़े जमींदार थे, तालुकेदार थे, जो ग्रेजुएट को सर की उपाधि मिली थी, कि बाबा साहब ने संविधान देकर के देश को अगड़े पिछड़े सबको बराबर थी, चाहे अमीर हो चाहे गरीब हो, किसी धर्म जात मजहब का हो, एक लाइन में रातों रात खड़ा कर दिया। और सबके साथ समाज पहले जब अधिकारी नहीं था, चाहे वो किसी भी जाति का, ब्राह्मण जाति ठाकुर कोई भी हो, लेकिन सब पहले जो अधिकारी आज जो है प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, आइए डॉक्टर, इंजीनियर सब बन रहे हैं, बाबा साहब बदौलत बन रहे हैं। नहीं तो घर में चौका बर्तन काम करती हैं वो, समझे आप? अब अधिकार की बात कर रहे हैं। हाँ, और क्या? जिससे सुनिए, जिस संविधान से पूरा देश चल रहा है, पूरी सरकार चल रही है, उसी संविधान को लेकर परिवर्तन करने की बात चल रही है, तो उस पर क्या कहना चाहेंगे कि संविधान परिवर्तन होने का क्या मतलब है? देखो, जो मनवादी व्यवस्था के लोग हैं ना, वो चाहते हैं जो पहले हजारों साल हम गुलामी बेन जकड़े हुए थे, वो व्यवस्था लाना चाहते हैं और संविधान को ख़त्म करना चाहते हैं, समझ रहे हैं? तो समाज जैसे जागरूक है और नहीं ख़त्म कर पाएंगे जो भी होगा। आज जो जैसे आप देखा नया संसद बनना, इस सिंगोल के हिसाब से साबित किया, जब बाबा साहब प्रतिमा सब कुछ होना चाहिए। परिवर्तन को लेकर केवल बहुजन समाज के लोग ही आगे आते हैं, ऐसा क्यों?
भाई देखिए कोई मान लो आपके दो दुश्मनी है, तो जो आपका दुश्मन होगा आपकी तरफ से थोड़ा बात करेगा, अपने दुश्मन के अपने घर में बात करेगा, आपकी तरफ थोड़ा बात करेगा। भाई मैंने एक आदमी किसी मर्डर कर दिया है तो अपने घर की बचाने के लिए प्रयास करेगा, चाहे थाना चाहे चौकी कोर्ट कचहरी तक, वो उसकी तरफ थोड़ा बात करेगा। तो संविधान सबके लिए बना हुआ है, सभी के लिए है, और जो नहीं मानते उनकी मानसिक अच्छी मानसिकता है। ये दूसरी मानसिकता के लोग हैं जो संविधान को विरोध करते हैं। ऐसे लोग तो देशद्रोह का मुकदमा चलाया जाना चाहिए, उनको राष्ट्रद्रोह का मुकदमा जाना चाहिए। जो आप चाचा से पूछे हैं कि विरोधी पार्टी भारतीय जनता पार्टी संविधान बदलने के बारे में जो कह रही है, तो खाली भारतीय जनता पार्टी है, और उसके अलावा छोटी राज्य स्तर की पार्टियां, जो क्षेत्रीय पार्टियां हैं, उसमें जैसे तेलंगाना में हार गए। आप जान रहे हैं एससी में कितने कास्ट आते हैं बताएंगे आप हमको? एससी में बहुत कास्ट आते हैं, लेकिन अब ये हमको इतना जानकारी नहीं कितना कास्ट आता है, लेकिन जो संविधान पूरे बहुजन समाज में 6,743 जातियाँ हैं, जिसमें 3,000 जातियाँ जो है 6,743 जातियाँ हैं, समझे आप, जिसमें कम से कम 3,000 से ज़्यादा अनुसूचित जाति के लोग हैं, समझे। हमसे पूछे तो पूछना, सवाल करिए। तो ये बताइए कि जितने लोग संविधान को मानने के लिए तैयार हो, तो वही एससी कास्ट के लोग कितने हैं? जैसे धोबी हो गए, धरकार हो गए, नोना हो गए, चमार हो गए, और ये चमार के अलावा ये क्या नाम है, मुसहर हो गए, ये लोग मानने के लिए तैयार होते हैं? देखिए जो धोबी धानुक मुसहर हो गए हैं, बाबा साहब बदौलत साहब जो नौकरी पेशे में हैं, नहीं तो कहीं कपड़ा धोते रहते, कहीं जो है गुलामी करते रहते, और मान रहे हैं जो पढ़े लिखे हैं, जो पढ़े लिखे मान ही रहे हैं, लेकिन जो पढ़े लिखे नहीं है ना, इसलिए बाबा साहब ने कहा था आगरा में जो भाषण दिया था कि मार्च 1956 में कि मुझे पढ़े लिखों ने धोखा दिया है। तो जो नहीं मान रहे हैं उनकी वो मानसिक उनकी गुलामी है, वो आरएसएस गुलाम है, मानसिकता उनकी गुलामी है। और आज गांव में आप चले जाइए, गांव में चले एक आदमी बता दिए, सारे गांव लोग इकट्ठा हो जाते हैं, लेकिन पढ़े लिखे बीच में जाइए, जैसे मेढक पे तराजू तोलते हैं ना, एक मेढक को रोका तो जब दूसरा तब पहला कूद के चला गया। तो ये मतलब है शहर में इसी बात बहुत एक घिनौनी बात है। मैं बता देना चाहूँगा कि यही जो अपने समाज बहुजन समाज के लोग हैं, वही जब नौकरी के उच्च अधिकारी बनते हैं या बढ़िया पैसे पे अधिकारी होते हैं, वही अपने जात को छुपाने की कोशिश करते हैं। इस पे क्या कहना चाहेंगे? जो जात छुपाना चाहते हैं वो गाली भी साथे रहेंगे, वहीं पर लोग गाली देंगे और अपने सुनते रहेंगे, हाँ मिलाते रहेंगे, अपनी जात छुपा करके जो यही सब करते हैं, समझे आप। और अब हर जगह आदमी खुल रहा है, और आजकल की जो नई पीढ़ी है ये अपना खुल करके बात करते, बहस करते हैं, जो भी करता है उसका जवाब देते हैं। और इसीलिए भाई पहले हम लोग नौकरी पेशे वाले थे, पहले कहते देखो चमार जा रहा है, लेकिन जब बहुजन समाज पार्टी बन गई, कहते उससे बोलना मत, नहीं तो FIR कर देगा, तुम्हारी SC एक्ट लग जाएगा। तो समाज परिवर्तन हो रहा है, और 1000 साल गुलामी 2-4 से नारा लग रहा है जी कि बहन जी आप आगे बढ़िए, हम आपके साथ हैं जी। वहीं पे चंद्रशेखर रावण जी आके यहाँ वो कहते हैं कबाब में हड्डी बनने का काम। तो इस पर क्या कहना चाहेंगे कि चंद्रशेखर रावण जो आ रहे हैं पार्टी में या चुनाव लड़ने के लिए आगे आ रहे हैं, इस पर क्या सही कर रहे हैं कि कहीं ना कहीं आप देखो जो चंद्रशेखर रावण की बात कर रहे हैं, कहा गया है कि महात्माओं के हाथ में त्रिशूल से डर लगता है, भेड़िए की दोस्ती के भूल से डर लगता है, हादसे से गुजरे चमन के अंदर हमें कांटों से नहीं बदतमीज फूल से डर लगता है। तो इसी तरह से चंद्रशेखर रावण जैसे लोग हैं, समझ रहे हैं आप। दोस्तों इस तरह मैं आपको खबरें दिखाता रहूँगा। के मास न्यूज़ के साथ बने रहें। नमस्कार दोस्तों।